अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। आज मैं आपको प्याज की पंजीरी लगाने का तरीका बताऊंगी। पहले मैंने सब्जियां जो ज़मीन में बोई हैं, लेकिन अब मैं प्याज को पंजीरी के ज़रिए पहले ग्रो करूंगी, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी क्यारी में लगाऊंगी। तो पंजीरी, अगर आप किसी भी सब्ज़ी की आप पंजीरी लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हम लोगों को जितना फासला चाहिए होता है, हम उस फासले के हिसाब से सब्ज़ी लगा लेते हैं। तो प्याज को ग्रो करने के लिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करूँगी। कोकोपीट का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़मीन नरम हो और बहुत अच्छे तरीके से बीज ग्रो कर जाए। तो इसमें एक हिस्सा गोबर खाद का है, एक हिस्सा मिट्टी का है और एक चौथाई हिस्सा कोकोपीट का मैं ऐड कर रही हूँ। और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं किसी भी पॉट वगैरह में डालूँगी, या किसी पॉट में डाल लूँगी, या किसी सीडिंग ट्रे में डाल लूँगी। तो अभी इस टाइम पर मेरी सीडिंग ट्रे में और सब्जियां लगी हुई हैं, तो मैं इसको एक पॉट में ग्रो कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई स्पेशल पॉट नहीं भी है तो जो प्लास्टिक की जो पानी की प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, आप उनको काट लें ऊपर से, और उसमें भी अपने बीज एज अ पंजीरी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो है आप पॉट में भर लें, और उसके बाद आप प्याज के बीज लगा लें। प्याज के जो बीज होते हैं ये भी छोटे साइज़ में होते हैं, और इनको भी बराबर का फासला रख के क्यारी में बोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इसके बीज को एक जगह ही ग्रो करें, और एक जगह ग्रो कर लेने के बाद आप या तो फिंगर की मदद से बीज को नीचे एक आधी इंच की गहराई पर जाने दें, या फिर ऊपर से आप इसके मट्टी स्प्रेड कर दें। तो ये मैंने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है, इसको मैंने फुल नहीं भरा क्योंकि मैं इसमें पंजीरी तैयार कर रही हूँ, और इसलिए मैंने इसको जो है ना थोड़ी सी मिट्टी डाल के पंजीरी के लिए ये मैंने पॉट तैयार कर लिया है। तो अब मैंने इसके ऊपर बीज स्प्रेड कर दिया है, और ऊपर से अब मैं इसके मट्टी स्प्रेड कर दूंगी। तो अगर आप इसी तरह बीज स्प्रेड कर लेने के बाद ऊपर से मट्टी स्प्रेड कर लेंगे तो बीज अंदर मतलब बीज का बोने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। अगर आप थोड़ी सी मट्टी, तकरीबन आधी इंच ऊपर मट्टी जो है ना आप स्प्रेड कर दें, तो आपका बीज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो मैंने सीडलिंग ट्रे में फ्लावर्स के बीज लगाए हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिखाई हुई, और अब मैं प्लास्टिक के पॉट में मैंने जो है प्याज की पंजीरी लगा दी है, और जब ये निकल आएगी तो उसको मैं आगे शिफ्ट करना भी आपको ज़रूर बताऊंगी। अब इसके बाद मैंने ज़मीन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा तैयार किया हुआ है, उसमें मैं आज ब्रोकली लगाने जा रही हूँ। मैंने पहली दो वीडियो में जो है दो दो करके सब्जियां ग्रो की हैं, उनका तरीका भी आपको बताया है। माशाल्लाह से 4 दिन के बाद वो तमाम की तमाम सब्जियां निकल आई हैं। मैं आपको उनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रोकली कैसे ग्रो होती है और कितने फासले पर ग्रो होती है। ये ब्रोकली के बीज हैं, और हम लोग ब्रोकली भी गोभी की तरह काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 इंच का फासला रखकर जो है ब्रोकली का बीज ग्रो करते जाएं। अगर आप सीडलिंग ट्रे में भी ब्रोकली का बीज ग्रो करेंगे तब भी हो जाएगा। किसी एक्स्ट्रा पॉट वगैरह में भी आप इसका बीज ग्रो कर सकते हैं एज अ पंजीरी, और फिर एक एक पौधा आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो जो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप ऐसे कर सकते हैं। ब्रोकली का बीज भी आधी इंच के फासले में फिंगर के साथ आप नीचे करते जाएं। इससे ज़्यादा आपने नीचे गहराई में नहीं बोना। कोई भी सब्ज़ी का बीज है वो इतनी गहराई में नहीं बोया जाता, कि वो बिल्कुल सिंपल छोटा सा थोड़ी सी गहराई हम लोग रखते हैं। तकरीबन आधी इंच की गहराई में हम अपने बीज को ग्रो करते हैं, तो वो टाइम से निकल आता है, ग्रो भी करता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में बीज को ग्रो करते हैं तो बीज नहीं निकलता टाइम से, और बाद में वो खुद ही अंदर ख़त्म हो जाता है, गल सड़ जाता है या मर जाता है। तो बेहतर यही है कि आप ये हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कितने इंच के फासले पर और कितनी इंच की गहराई में अपना बीज बोना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो यकीनन आप सब्ज़ी लगाना सीख जाएंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, निहायत ही आसान काम है। इसमें थोड़ी सी देर आप अपने घर के कामों से 2 घंटे निकाल के अगर आप ये काम करते हैं, तो आपका जो है ना घर की सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाती है। तो आप इस चीज़ से ना परेशान हो कि स्पेशल आपके पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, आप कहाँ लगाएंगे। आप अपने घर की छत पर लकड़ी के कंटेनर बनवा कर उसमें भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स जो आजकल बाज़ार में मौजूद हैं, और वो ख़राब भी नहीं होते इतनी जल्दी, और या फिर प्लास्टिक की बोरियां मौजूद हैं ग्रीन कलर में, बाज़ार में तमाम सामान मौजूद है। आप वो ला सकते हैं अपनी घर की छत पर, आप हर किस्म की सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो सब्ज़ी लगाना नहायत आसान है, बस आप चंद
चीज़ों का ख़्याल रखें। अब बीज को बो लेने के बाद मैं शावर की मदद से पानी दूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि शावर की मदद से पानी देना निहायत ज़रूरी है। शावर की मदद से पानी देने से बीज डिस्टर्ब नहीं होता। और जब आपने बीज लगाया हो, जिस टाइम लगाया हो, अगले दिन उसी टाइम आपने क्यारी को पानी देना है। इसी तरह शावर की मदद से ना तो पानी इतना कम देना है कि थोड़ी देर बाद ज़मीन खुश्क हो जाए, और ना ही इतना ज़्यादा देना है कि आपका बीज गल सड़ जाए। अब आप देखें, ये चुकंदर के बीज निकल चुके हैं, जो कि मैंने तकरीबन 4 दिन पहले लगाए हैं, और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तकरीबन 4 दिन पहले की मेरी वो वीडियो है। और उसके बाद अब ये रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सैलड मैंने जो लगाया था, अब देख लें कि ये सैलड भी निकल आया, और सिंपल सैलड भी निकल आया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखें, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।